इस दुनिया में भाई बहन का जो रिश्ता होता है सबसे अनमोल और सबसे भरोसेमंद रिश्ता होता है, जिस पर समाज भी भरोसा करता है और कानून भी। चाहे माता पिता हो, चाहे कोई भी दुनिया में हो, हर कोई इस रिश्ते पर भरोसा करता है। क्योंकि रात के 2 बज रहे थे, एक भाई अपने बहन के रूम जाता है और जब वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है अपनी बहन को। वह भाई बोलता है कि मैं ये बस सारी बातें अपनी माँ को आने पर बता दूंगा जो तुम ठीक नहीं कर रही हो। ये बातें जब बहन सुनती है तो वह भाई के ऊपर दौड़ती है और भाई को गले दबाकर मारकर जंगलों में फेंक देती है और गाँव में आकर शोर मचाती है कि उसके भाई को किडनी चोर वालों ने पकड़कर मार डाला है। सो नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, आप देख रहे हैं कनराज के साथ। ये घटना की शुरुआत होती है बिहार के मोतिहारी ज़िले से, जहाँ पर मोतिहारी ज़िले में गांव पड़ता है। उस गांव में एक छोटा सा परिवार, जिस परिवार में एक माता पिता और एक बहन और 2 भाई छोटे छोटे थे। वो उस बड़ी बहन का नाम था रागनी, जो कि एक लड़के से, अपने गांव के ही लड़के से प्यार करती थी। इस लड़के का नाम था पिंटू सिंह। उस लड़के से अपने कॉलेज से ही साथ में घूमते फिरते थे और साथ में रहते, साथ में खेलते, हर चीज़ करते करते उन दोनों के बीच प्यार का रिश्ता पनप गया था। वो दोनों अक्सर एक कहीं पर न कहीं पर मिलते रहे, जो कि घर वालों को किसी को पता नहीं चल रहा था। लेकिन एक भाई जो कि ऋषि था छोटा, वो उसे सब मालूम था, क्योंकि वह अक्सर अपनी बहन के साथ जाता था तो देखता था कि पिंटू सिंह उसके साथ हमेशा आ जाया करता, उसकी बहन से बातें किया करता था। लेकिन वह अपने माता पिता को ऋषि कुछ नहीं बता रहा था, क्योंकि ये बातें उसे नॉर्मल सी लग रही थी। लेकिन ऐसे ही एक शाम उसकी माँ बोलती है कि बेटी, जो कि अपने भाई को तुम ख्याल रखना, जो कि मैं कल सुबह आऊँगा, जो कि मैं पूजा के में जा रहा हूँ। लेकिन ऋषि जो था वह तंग करता है कि माँ मैं भी जाऊँगा। लेकिन बहन कहती है तुम किस लिए जा रहे हो, मैं अकेली थोड़े रहूँगी, तुम भी रहो। तो ऋषि मान जाता है कि ठीक है मैं रह जाता हूँ, लेकिन माँ जल्दी आना। इतना कहते ही माँ वहाँ से निकल जाती है। शाम को 4 बज रहा था। वह माँ को जाते ही रागनी तुरंत अपने आशिक को फ़ोन लगाती है और कहती है कि आज मैं अकेली हूँ और माँ भी पूजा में चली गई है, जो कि आज तुम यहाँ पर आओ और तुमसे मैं आज मिलना चाहता हूँ। मुझे बहुत दिन हो गया इधर उधर मिलने हुए, जो कि आओ, सिर्फ मेरा भाई है, जो कि भाई कुछ करता नहीं है, जो तुम टेंशन मत लो। वह जो पिंटू था वह भी सोचता है कि कई बार वह कहीं कभी कॉलेज में, कभी बगीचे में, कभी यहाँ कभी वहाँ मिलता रहता था, जो कि उसे सही से मौका आज तक कुछ भी करने को नहीं मिला है। जो कि आज मौका है, आज उसके घर में कोई नहीं है तो बहुत मौका है, जो कि आज उसके साथ जो मन में रहा करेगा वो मैं आज करूँगा। इतना वो सोचता ही है कि वह रागनी को कहता है ठीक है मैं आ जाऊँगा, जो कि तुम कितने बजे तक जागी रहोगी। तो वह कहता है कि आज मैं 10 बजे तक तुम्हारा इंतज़ार करूँगी, तो अगर तुम नहीं आए तो मैं गेट को लॉक कर दूँगी। पिंटू कहता है कि ये ठीक है, मैं 10 बजे तक तुम्हारे घर में पहुँच जाऊँगा। इतना कहने के बाद वह फ़ोन रखती है और अपने घर में अंदर चली जाती है और खाना पकाने को तैयार होने लगती है। भाई वहीं पर खेलता हुआ रहता है। रात को करीब 8 बज रहा होता है कि भाई खाना मांगता है। खाना खिला देने के बाद भाई को वह कहता है, बहन कहती है कि रागनी कि तुम अपने रूम में जाकर सो जाओ, जो कि मैं अपने रूम में सोऊंगी। भाई मानता नहीं है, वह जिद करने लगता है कि मुझे डर लगता है, मैं अकेले नहीं सोऊंगा। ऋषि के बातें वह रागनी मान लेती है, कहती है ठीक है, जो कि मैं तुम्हारे साथ ही चलो सोती हूँ। अपने भाई को ले जाकर वह अपने रूम में सुला लेती है और वहीं पर दोनों लोरी वगैरह गाने लगते हैं और दोनों धीरे धीरे कर सोने लगते हैं। इतने में रात को करीब 10 बज रहा होता है कि गेट पर ठकठकाने की आवाज़ आती है। तो रागनी तुरंत उठती है और गेट पर जाती है और गेट खोलती है तो देखती है कि पिंटू सिंह, जो कि उसके दरवाजे पर खड़ा है। वह झटके से उसके हाथ पकड़कर अंदर खींच लेती है और वह अंदर लेकर दरवाजे को बंद कर देती है और फिर अंदर आकर दोनों बातें करने लगते हैं। और बगैर माँ के रूम में जाकर दोनों बातें करते ही करते इतने विघ्न हो जाते हैं कि एक दूसरे में वो सम्मिलित होते जाते हैं और धीरे धीरे कर दोनों नग्न अवस्था में अपनी अपनी गर्मियाँ बुताने लगते हैं। लेकिन इतना होते होते वह उसका भाई की आँखें खुल जाती है। वह अपनी बहन को अपने पास में नहीं देखती है। वह तो निकलता है वह ऋषि और जाता है अपनी माँ के रूम की ओर, यहाँ से आवाज़ें आ रही थी। तो देखता है कि वह उसकी बहन, जो कि एक लड़के के साथ है जिसका नाम पिंटू है, उसके साथ बिल्कुल नग्न अवस्था में अपनी गर्मी बुताने को तैयार है। वह ऋषि ये सब सारी चीज़ें जब देखता है तो ऋषि कहता है कि ये बातें मैं माँ को कह दूंगा, जो तुम ठीक नहीं कर रही हो, ये सब चीज़ गलत है, जो कि ये सब तुम नहीं करना चाहिए। ये घर मेरे घर में आखिर क्यों आया। जब ये बातें दोनों सुनते हैं पिंटू सिंह और रागनी,
तो दोनों उठकर खड़े हो जाते हैं और ऋषि को उठाकर अपने गोद में ले लेते हैं और समझाने बुझाने लगते हैं। लेकिन ऋषि समझने को जरा सा भी तैयार नहीं था कि वह चुपचाप एक ही रट पर लगा हुआ था कि वह सारी बातें माँ को और पिता को बता देगी। लेकिन वह जो पिंटू सिंह था वह डर सा जाता है। वह कहता है कि इसे जब तक तुम ठिकाने नहीं लगाओगी तो मैं तुम्हारे पास आज के बाद नहीं आऊँगा। ये भी डर से जाती है कि अगर ऐसा हुआ तो वो सारे समाज में मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी और वो किसी के सामने जाने के लायक नहीं रहेगी। और वो जिससे प्यार करती है वो प्यार ही नहीं रहेगा तो वो किसके लिए जिएगी। ये बातें वह सोचती है और कहती है कि क्यों न इसे ठिकाने ही लगा दें हम दोनों। वो जरा सा भी नहीं सोचती कि वह उसका भाई अपना भाई है जो कि उसे ठिकाने लगाने को वो कह रही है। ऋषि जिद पर अड़ा हुआ था। वो जान नहीं रहा था कि उसके साथ उसकी बहन अभी क्या करने वाली है। गला दबाकर मार दिया जाता है और जंगल में ले जाकर फेंक कर उसे कपड़े उतार कर उसे काट छाट शरीर में लगा दिया जाता है ताकि लोगों को शक लगे कि जिस तरह किडनी चोर वाले हैं वो इस घटना को अंजाम दिए हैं। जब उसके माता पिता सुबह में आते हैं तो अपने बेटे को नहीं देखते हैं घर में, तो वो रागिनी से पूछते हैं कि आखिर ऋषि है कहाँ, तो है कहाँ। उसके माँ बाप पिता खोजने वगैरह लगते हैं तो देखते हैं जंगल में जाते हैं जब खोजने के लिए कि कहीं वो जंगल में जाकर वो खेलने कूदने तो नहीं लगा है। तो देखते हैं कि उसका बेटा जो कि ऋषि है वो पड़ा हुआ है और बिल्कुल से उसके शरीर पर तेरा सा भी कपड़ा नहीं है। वह तुरंत पुलिस स्टेशन में कॉल करते हैं और तुरंत पुलिस को बुलाते हैं और पुलिस वहाँ पर आकर उसकी बॉडी को शिनाख्त के लिए भेज दी देती है और जांच पड़ताल में जुट जाती है। पुलिस जब जांच पड़ताल करती है तो ऐसी ऐसी बातों बताती है मतलब उसके माता पिता को, रागिनी के माता पिता को, कि रागिनी के माता पिता के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि उसकी बेटी अपने भाई को ही अपने मौत के घाट उतार दी, जो कि अपने कालिक को, मुँह के कालिक को छिपाने के लिए। रागिनी के माता पिता ने पुलिस से दरख्वास्त की कि जिस तरह से उसने ऋषि को मार दिया उसी तरह इस लड़की को भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए और फांसी की सज़ा होनी चाहिए। तो वह पुलिस वाला कहता है कि ठीक है, ये तो होना ही है। इसी ये जो लड़की जो काम की है इस तरह के घिनौना काम जो कि ये समाज में नहीं होना चाहिए। अपने भरोसे जिस पर दुनिया भरोसा सबसे ज़्यादा करती है वही इस कदर का काम करने लगे तो वह दुनिया किस पर भरोसा करे और किस पर छोड़कर अपने बाल बच्चे को जाए। उस लड़की को पॉक्सो एक्ट के तहत फांसी की सज़ा होती है। माता पिता को उसकी और उसके प्यार के बीच की जितनी जो कहानी थी वो सारी कहानी माता पिता को बता देता है। सो दोस्तों, ऐसे कई लोग हैं जो कि समाज में जो कि अपना कुकर्म छिपाने के लिए दूसरे का कत्ल करने पर मातूर हो जाते हैं और कभी भी घटना को अंजाम दे देते हैं। सो अगर ऐसे ही आप वीडियो देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का घंटा जो दबाइए ताकि हर रात 8 बजे आपको एक नई क्राइम स्टोरी सुनने को मिले। फिर मिलते हैं एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।